क्या यूक्रेन को पाकिस्तान के बाबर मिसाइल मिलने जा रहे हैं? रूस ने पलट कर वार किया है और जौहरी क्रूज मिसाइल चलाने का इंतबाह जारी कर दिया है। इन दोनों बड़ी अहमियत की हामिल खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर रशिया और यूक्रेन जंग के अंदर जंगी मैदान में क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने पहले रख देते हैं और फिर दो इंतहाई अहमियत की हामिल खबरों के ऊपर हमने बात करनी है। अल जजीरा और दीगर मीडिया आउटलेट रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के माबैन गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर ड्रोन हमले जो हैं इनके अंदर इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग की शिद्दत है उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उन्होंने 281 ड्रोन्स और 2 गाइडेड बम गिराए हैं। खासतौर पर मॉस्को पर 34 यूक्रेनी ड्रोन्स का हमला किया गया है जो रूसी एयर डिफेंस ने रोक लिए हैं, लेकिन एक रहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन से जो जवाबी कार्रवाइयां की गई हैं उनकी ब्लैक फॉरेस्ट ब्रिगेड ने रूसी BUK M3 एयर डिफेंस सिस्टम जो $45 मिलियन की लागत से बनता है उसे तबाह करने का दावा सामने आया है। और मशरकी महाज की अगर बात करें तो पोक्रोविस और चाजिव यार में रूसी फौजी हजारों की तादाद में भी दाखिल हो रहे हैं, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है justsecurity.org और दीगर मीडिया आउटलेट की तरफ से। इसमें जो मजीद जो चीज़ें आ रही हैं बताया जा रहा है कि कुल 168 झड़पें हो चुकी हैं। रूस ने कीवी में गैस स्टेशन पर 35 मिसाइल दागे हैं जिससे 9 शहरी हलाक और 124 जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। और इसके साथ साथ यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की वो ये कह रहे हैं कि रूस ने 1200 से ज्यादा ड्रोन्स और 1360 गाइडेड बम इस्तेमाल किए हैं मजमूई तौर पर। और ख़राब मौसम की वजह से ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन ऑपरेशंस भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन तनाव वही है जो पहले चल रहा था। अब बात कर लेते हैं कि जो सिफारती मैदान के अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ उम्मीद बहरहाल नज़र आ रही है। यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 दिनों में सीज़ फायर का प्लान तैयार करेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि रूस पर नई पाबंदियों के साथ साथ मिसाइल भी हमें दे। ट्रंप ने पुतिन को खबरदार किया है कि नई जौहरी मिसाइल टेस्टिंग के बजाय जंग को ख़त्म करना पड़ेगा। Axios.com जैसी जो अमेरिका बेस्ड मीडिया आउटलेट है वहाँ पर यह खबर इसको इस तरह से नशर की जा रही है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पुतिन आज शुमाली कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं जो उनकी फौजी मदद की निशानदेही भी करता है। यूरोप में माहिरीन का कहना है कि नेटो के खिलाफ रूस की जो तैयारियां करने का जो सामना है वो यूरोप की कोऑर्डिनेशन उसके मुकाबले में कमजोर नजर आ रही है। वियतनाम भी रूस की तरफ झुक रहा है जो अमेरिका से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और सिफारती तौर पर बात करें तो बातों की उम्मीद तो जाहिर है, लेकिन दूसरी तरफ जौहरी जो तजर्बात है वो भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाइए असल खबर की जानिब। आपने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका की तरफ से जो खबर सामने आती है कि हम यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने लगे हैं, ये रशिया के अंदर गहराई में जाकर हमले कर सकते हैं, ये इतनी तबाही फैला सकते हैं। उसके बदले में रशिया की तरफ से भी रद्दअमल देने की बातें की गई, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब ये खबरें चल रही थी ना, इस दौरान रशिया खामोशी से एक चीज़ की तैयारी कर रहा था और वो बिलाखिर जब उसे तजर्बा कर लिया तो रशिया के सदर पुतिन ने खुद सामने आकर ऐलान करके पूरी दुनिया को बताया। और वो क्या बला का तजर्बा कर लिया है वो हमने आपके सामने रखना है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो एक नया मिसाइल है जौहरी क्रूज मिसाइल उसका कामयाब तजर्बा किया गया है और ये टेस्ट जो है बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को हुआ है। और पुतिन का कहना है कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी बना ली है ना, ये नाकाबिल शिकस्त है। दुनिया का जितना भी जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम हो वो इसको रोक नहीं सकता। 18 घंटे 18,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज का बताया जा रहा है और कुछ जगहों पर आ रहा है कि ये 9 घंटे तक ये मुसलसल परवाज कर सकता है। और इसके साथ साथ कुछ जगहों पर तो ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि रशिया के बाज़ मीडिया आउटलेट के मुताबिक ये अगर 1 महीना भी परवाज कर सकता है, 1 महीने तक भी फ़ज़ा में रह सकता है। ऐसा जो मिसाइल है वो रशिया की तरफ से तैयार कर लिया गया है। और आपको पता है कि इस तरह का मतलब एक पहले ही खौफनाक मिसाइल ओरिशनिक मिसाइल जो था वो रशिया के पास था। अब एक और ख़तरनाक जो मिसाइल है उसका तजर्बा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक चूँकि ये चीज़ें हैं रशिया की तरफ से ही दावा किया गया। रशिया कह रहा है कि हम बहुत जल्द इसे अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेंगे। ये जो 1 महीने तक उड़ सकता है इसमें बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर इंजन है, इसको ये खुद ही अपने लिए ईंधन और तमाम चीज़ें ज़ाहिर है इसको वहाँ से प्रोवाइड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ये ऐसे ही है जैसे बिल्कुल अमेरिका के पास एक जौहरी आबदोज़ है और उससे मुतल्लिक बताया जाता है कि वो 25 साल तक
سمندر کے نیچے تک رہ سکتی ہے بنا کسی پیٹرول، بنا کسی ایندھن کے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح کا یہ میزائل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس کے متعلق رشیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اگر کہنے کو 1 مہینے تک پرواز کر سکتا ہے، 9 گھنٹے مسلسل تک جو پرواز ہے وہ تو بہرحال ٹیسٹ کیا گیا ہے، رشیا ایسے دعوے کر رہا ہے، اور رشیا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوہری مواد بھی لے کے جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناقابل شکست ہے، اور دنیا ظاہر ہے اس کے اندر پورا ایک جو ایک توازن ہے طاقت کا، وہ پورا کا پورا ہل کر رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ چیز ہے ٹوماہاک میزائل کی بات کریں۔ اس میں بعض میں نے حلقوں کے اندر اپنے یہ دیکھا، یا بعض لوگ کچھ غیر ارادی طور کے پر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ چونکہ اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور وہ بابر میزائل دینے کی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی ہم نے یوکرین کو اسلحہ دیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ چلتی ہوئی نظر آئیں۔ اب یہ ٹوماہاک میزائل اور بابر میزائل، ان کی جو گفت و شنید ہے یا بحث ہے، یہ کیوں ایک ساتھ چھڑی ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوماہاک جو میزائل ہے یہ امریکہ کے سسٹم کے اندر آج کی نہیں، کافی پرانے ہیں، اور ان کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے جو بابر میزائل بنائے تھے ان کی بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ جو ٹوماہاک میزائل افغانستان میں بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے میزائل تھے جو پاکستان کے علاقے، پاکستان کی حدود میں آ کر گرے تھے، اور پاکستان نے ان کو دیکھتے ہوئے ریورس انجینئرنگ کر کے بابر میزائل جو ہیں یہ بنائے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ بات کوئی ہوا میں بات نہیں کی جا رہی ہے، اگر آپ کمپیریزن گوگل میں جا کے خود بھی کریں نا، یہ ٹوماہاک میزائل کے پاکستان کے پاس جو بابر میزائل ہیں یہ ایک ہی خاندان کے میزائل سمجھے جاتے ہیں۔ اب خاندان کا لفظ آیا ہے میزائلوں کی باری تو آپ حیران نہ ہو، جیسے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، جیسے الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں، تہذیبوں کے خاندان ہوتے ہیں، ایسے یہ ان ٹیکنالوجیز کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ تو ٹوماہاک میزائل اور بابر جو میزائل ہیں یہ ایک ہی خاندان کے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ریورس انجینئرنگ کر کے جو بابر میزائل ہیں وہ بنائے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیا بابر میزائل دینے لگا ہے یوکرین کو، مطلب اس طرح کے رومرز جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر صداقت تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بحث کیوں چھڑی ہے کہ ٹوماہاک میزائل اور بابر میزائل، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بابر جو میزائل ہیں وہ بنے ہی ٹوماہاک کو ریورس انجینئرنگ کر کے بابر میزائل جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اب تک کی وہ ڈیٹیلز ہیں، اپڈیٹس ہیں رشیا یوکرین جنگ سے متعلق، اور رشیا جو جوابی اقدامات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، طاقت کے توازن کو تبدیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ٹوماہاک میزائل اور بابر میزائل کا نام ایک ساتھ کیوں آتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب